हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 16। इससे पहले पिछले क्वेश्चंस में पिछले वीडियोस में करा चुका हूं। जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ देखिए, पास एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग। तो यहाँ पे हमें जर्नल एंट्री करनी है और डेट हमको दे रखी है नवंबर 5। तो आएगा नवंबर, कॉमन बनाते हैं नवंबर और हम 5 को देखते हैं। पहली ट्रांजेक्शन क्या है? परचेज गुड्स फॉर कैश 50,000 एंड स्पेंड 4,000 फॉर देयर कैरेज। तो बोल रहे हैं कि हमने सामान खरीदा कितने रुपए का? 50,000 का, और उसके ऊपर 4,000 रुपए हमने कैरेज के खर्च किए। कैरेज क्या होता है? जब हम सामान खरीदते हैं तो उसे उस सामान को अपनी दुकान या अपनी फैक्ट्री तक लाने के लिए हमें कुछ पैसे खर्च करने पड़ते हैं, उसे बोलते हैं कैरेज। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सामान खरीदा है तो क्या है ये एंट्री? सामान को हम क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं परचेज। एंट्री तो होगी परचेज अकाउंट डेबिट। एक तो परचेज आया हमारे पास, दूसरा क्या आया? जो हमने पैसा लगाया है कैरेज पर, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? कैरेज अकाउंट डेबिट। ठीक है, परचेज कितने रुपए की है? परचेज है 50,000 की, और यहाँ पे कैरेज कितना है? कैरेज हमारा है 4,000। तो ये आ गया 4,000। अब इसके बदले में हमने क्या दिया है? इसके बदले में हमने पैसा दिया है, तो वो आएगा टू कैश अकाउंट। कितने रुपए हो गए टोटल? टोटल हो गए 54,000। ठीक है, नेक्स्ट है 10th डेट को परचेज मशीन फॉर कैश 3 लाख एंड स्पेंड 20,000 फॉर इट्स कैरेज। अब देखो, हमने मशीन खरीदी है कितने रुपए की? 3 लाख रुपए की, और 20,000 रुपए उस मशीन को अपने यहाँ लाने में लग गए। ठीक है, वो उसका किराया लगेगा। तो देखो, जब भी हम फिक्स एसेट्स खरीदते हैं, फिक्स एसेट का मतलब ऐसे एसेट जो लंबे टाइम तक चलने वाले हैं, अगर उसके ऊपर कोई भी खर्चा हो रहा होता है तो हम उसको फिक्स एसेट की वैल्यू में जोड़ देते हैं। प्लीज यहाँ पे 20,000 रुपए कैरेज का खर्चा हुआ है, कौन सी किस वैल्यू में जोड़ देंगे? इसको मशीन की वैल्यू में हम जोड़ देंगे। इट मींस मशीन कितने रुपए की होगी? 3 लाख रुपए की तो मशीन की 3 लाख प्लस 20,000। टोटल मशीन की वैल्यू कितनी होगी? 3,20,000। अब देखो एंट्री कैसे करेंगे? जो चीज हमारे पास आती है उसको पहले लिखते हैं। तो हमारे पास क्या है? मशीन। मींस हम लिखेंगे 10 डेट को मशीन में हमारे पास आ गया, हम लिखेंगे मशीन अकाउंट डेबिट, और इसके बदले में क्या जा रहा है? इसके बदले में जा रहा है पैसा, तो उसको अब जो कैरेज है वो हम मशीन के अंदर ही ऐड कर देंगे, तो वैल्यू बन जाएगी 3,20,000। ठीक है, ये वाली एंट्री होगी। नेक्स्ट एंट्री देखो 15, पेड बाय चेक 2 lakh for cement, 1 lakh for timber, 50,000 as wages for construction of building। कह रहे हैं हमने 2 लाख रुपए खर्च किए, हमने 1 लाख रुपए खर्च किए लकड़ी के, फिर हमने 50,000 रुपए लेबर पे खर्च किया, और उन सब से मिलके क्या बना? बिल्डिंग बनी। तो देखो, इन सब चीजों को, पैसों को जोड़ के अगर हम एक चीज देखें तो इससे बनाया क्या है? हमने बनाई है बिल्डिंग। तो हम बाकी सारी चीजों को इग्नोर कर देंगे। हमने जो बनाया है, जो हमारा एसेट क्रिएट हुआ है, हम वो लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या एसेट क्रिएट हुआ है? बिल्डिंग। मींस हमारे पास बिल्डिंग क्रिएट हो गई और उसके बदले में गया है पैसा, तो बिल्डिंग पहले आएगी, पैसा जो गया है वो बाद में आएगा। मींस एंट्री क्या होगी? इसको 15 डेट को एंट्री होगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। अब बिल्डिंग में कितने पैसे लगे? सारे के सारे जोड़ दो। 2 लाख रुपीज सीमेंट के जोड़ दो, तो 2 लाख आ गया। फिर 1 लाख टिम्बर का जोड़ दो, 3 लाख हो गया। उसके बाद 50,000 वेजेस के जोड़ दो, फिर 350 हो गया। इस टोटल हो गया 350, और इसकी पेमेंट हमने चेक से करी है, तो हमारे पास से गया क्या? पैसा गया, पर बैंक में से गया तो हमने 3,50,000। ठीक है, नेक्स्ट देखो 17 को परचेज एन ओल्ड मशीन फॉर 2 लाख एंड स्पेंड 25,000 ऑन इट्स इमीडिएट रिपेयर। तो देखिए, यहाँ पे हमने एक पुरानी मशीन खरीदी है जो कितने रुपए की थी? 2 लाख रुपए की थी, पर उसको लाके हमने 25,000 की इमीडिएट रिपेयर कराई, तुरंत रिपेयर कराई। तो जो भी अगर हम कोई मशीन खरीद के लाते हैं, उसका कैरेज हो, चाहे उसकी इंस्टॉलेशन हो, चाहे वो तुरंत रिपेयर हो, तो उसको हम मशीन की वैल्यू में ही ऐड कर देंगे। मींस यहाँ पे क्या होगा? मशीन जो है कितने की हो जाएगी? 2 लाख प्लस 25,000 कितने की हो जाएगी? 2,25,000 की हो जाएगी। और इसके बदले में हमने क्या दिया है? पैसा लिया है, तो हम पैसा लिख देंगे। मींस हमारे पास एंट्री होगी 17 डेट को आया क्या हमारे पास? मशीन, तो हम लिखेंगे मशीन अकाउंट डेबिट। जो इमीडिएट रिपेयर कराई है वो मशीन की वैल्यू में ऐड कर दो, मींस 2,25,000 हो जाएगा। और इसके बदले में गया क्या है? पैसा, लिखेंगे कैश अकाउंट 2,25,000। ठीक है, नेक्स्ट देखो 20 को
पेड 21,000 फॉर रिपेयरिंग सम अदर मशीन। तो देखो रिपेयर वाली अगर पिछली एंट्री की बात करें तो रिपेयर उनकी अपनी मशीन में ऐड कर दिया था, पर जो तुरंत रिपेयर होती है, आपने मशीन खरीदी और तुरंत ही रिपेयर करवाई, तो जो ऐसी रिपेयर की वैल्यू होती है वो ही मशीन में ऐड होती है। नॉर्मल रिपेयर अगर हम कराते हैं तो वो मशीन की वैल्यू में ऐड नहीं होती, वो रिपेयर के नाम से ही आती है। अब यहाँ पे कहते हैं कोई और मशीन रिपेयर कराई है, पुरानी होगी, तो अभी ये तो नहीं बता रहा कि उसको कब खरीदा है, तो पुरानी होगी, तो ऐसी रिपेयर को हम रिपेयर ही बोलेंगे। मींस 20 डेट को क्या होगा, रिपेयर हमारे पास क्या है, हमारे पास रिपेयर है और रिपेयर के बदले में गए पैसे, तो क्या एंट्री बनेगी 20 डेट को एंट्री बनेगी रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, और कितनी है 21,500। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।